वेलकम बैक टू माई डिजिटल चैनल। सदर आसफ अली जरदारी के ज्वाइंट सेशन के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज में क्या क्या नारे लगाए गए, एहतजाज में क्या क्या बातें की गई, क्या एहतजाज के दौरान सदर आसफ जरदारी ने अपना खिताब पूरा किया, खिताब के दौरान हुकूमत को क्या क्या बातें की, अपोजिशन को क्या क्या बातें की, सब पर डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं, पीटीआई 22 मार्च को लाहौर में जलसा करने जा रही है। जलसा करने की क्या क्या इंतजाम हैं, इस सब पर डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं, चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल की सरबराही में पीसीबी का कोई भी नुमाइंदा नहीं गया है। इसमें साबिक क्रिकेटर्स क्या कह रहे हैं, इसमें इंडिया का कितना किरदार है, पाकिस्तान का कितना किरदार है, क्या पाकिस्तान को शिकायत दर्ज करवाई, सब पे डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन पे प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे सदर आसफ अली जरदारी के बारे में। हर साल जो सदर खिताब करता है ज्वाइंट सेशन से, जिसमें सेनेटर एमएनए और मेहमान खुसूसी वज़ीर आला चारों सूबों के बैठे होते हैं, उसमें अब सदर आसफ जरदारी खिताब शुरू ही करने वाले थे कि ओपोजिशन की जानिब से जो ओपोजिशन लीडर उमर अयूब, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज में मुख्तलिफ नारे लगाए गए कि देखो देखो कौन आया, चोर आया, क्या तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, इसके अलावा मरियम के बाबा चोर, इस किस्म के ओपोजिशन के जानिब से नारे लगाए गए। अब मैं नाज़रीन में आपको बताता चलूं, सदर आसफ अली जरदारी एक दफा ओपोजिशन की देख के मुस्कुराए, यानी कि उनको पता है कि जमहूरियत में होता है एहतजाज, जमहूरियत का हक है, जमहूरियत का बल्कि हुस्न है एहतजाज, उसको ये कहीं तो सदर आसफ अली जरदारी मुस्कुराए और उन्होंने बल्कि इस चीज को एंजॉय किया। इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको बता दूं, मुर्तजा सुरंगी की तरफ से ट्वीट भी की कि जब ट्रंप अमेरिका में खिताब करने आए थे एज ए सदर, तो किसी डेमोक्रेटिक पार्टी के किसी बंदे ने एहतजाज शुरू कर दिया था। तो उन्होंने बल्कि ये उन्हें कहा था कि आप मैंडेट के हकदार नहीं है, सदर बनने के हकदार नहीं है, इसलिए उन्होंने एहतजाज शुरू किया, बल्कि फिर उनको वहां से निकलवा दिया गया। फिर ट्रंप ने खिताब किया। तो इस जन देखा जाए तो जमहूरियत का हुस्न तो है एहतजाज, लेकिन एहतजाज भी अगर कानून के दायरे में रह के किया जाए। तो ओपोजिशन का नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं, मेरे राय के मुताबिक ओपोजिशन का ये हक बनता है, क्योंकि एक साल हुकूमत ने मुकम्मल कर लिया, तो ओपोजिशन को चाहिए कि हुकूमत ने जो जो काम किए हैं इस पे बात करे, जो जो उनकी गलतियां हैं उनको वो निशानदी उनकी करे, ताकि हुकूमत वो अपने क्लियर पॉइंट्स कर सके। तो ओपोजिशन का हक तो ये बनता है, लेकिन जमहूरियत में एहतजाज भी हक बनता है, तो एहतजाज भी उन्होंने किया। तो काफी यानी कि वज़ीर आज़म की कुर्सी के गिर्द, शहबाज शरीफ की कुर्सी के गिर्द भी लोग आगे जमा हो गए थे, सार बना लिया था ताकि वो उन्हें कोई बात ना कर सके। तो यानी कि काफी एहतजाज शदीद किस्म का किया गया था। तो आसफ अली जरदारी ने कुछ हुकूमत को सराहते हुए कुछ हुकूमत की तारीफें भी की। उसके अलावा उन्होंने एक अपना पॉइंट उठाया, जो सिंध में पानी का मसला है, दरिया सिंध से जो किनारे निकालने की बातें हो रही हैं, उसको भी उन्होंने उठाया। उनके काफी उन्होंने बातें की और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को चाहिए जो तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन, उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जाए। यानी कि उन्होंने काफी अवाम के हक में भी बातें की। इसके अलावा मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं, पीटीआई 22 मार्च को लाहौर में जलसा करने जा रही है मीनार पाकिस्तान पे। इससे पहले उन्होंने 8 फरवरी के हवाले से भी जलसे की इजाजत तलब की थी, जो इजाजत उन्हें नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने अब फिर एक दरखास्त दिया कि हम रात 8 से 12 बजे 22 मार्च को एक जलसा करना चाहते हैं मीनार पाकिस्तान पे, जिसकी हमें इजाजत दी जाए। तो अब इजाजत उन्होंने मांग ली, अब इंतजाम देखते हैं वो क्या करने। अगर इजाजत मिल गई तो वो जलसा कर सकेंगे पीटीआई के लोग, मीनार पाकिस्तान पे इजाजत ना मिली तो फिर नहीं कर सकते। इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको बता दूं, आजकल एक बड़ी कंट्रोवर्सी चली हुई है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये चली हुई है कि इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल होया और होस्ट जो नेशन थी वो पाकिस्तान था, पीसीबी थी, तो वो उनका कोई भी नुमाइंदा फाइनल की सरबराही में नहीं गया। अब इसके पीछे नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि जो भी चीफ गेस्ट होता है उसको पहले ही बुला लिया जाता है, पहले इन्विटेशन दे दिया जाता है। तो आप सोच रहे होते ये चाहिए कि क्या पाकिस्तान, हालांकि आईसीसी ने पाकिस्तान के किसी मेंबर को, पीसीबी के किसी मेंबर को क्या इनविटेशन नहीं दिया था, लेकिन क्या इसमें इंडिया अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। अब इंग्लिश साबिक कैप्टन ने भी ये कहा है कि इंडिया एक ही पिच पे खेला है और इंडिया दुबई के अंदर सिर्फ खेला, उसको कोई शारजा या एटलीस्ट शारजा या अबू धाबी में खिला लेते, यानी कि इंडिया की डोमिनेंस है आईसीसी के ऊपर, ये साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से कहा जा रहा है। लेकिन हक तो बनता था पीसीबी का किसी ना किसी यानी कि पर्सन की नुमाइंदगी करना फाइनल की सेरेमनी में। हालांकि इंडिया ने पहले ये कहा कि हम पाकिस्तान में आके नहीं खेलेंगे, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, फिर उन्होंने दुबई मनवा लिया। दुबई भी सिर्फ एक ही स्टेडियम में वो खेले हैं, एक ही
सिटी में वो खेलने हैं। तो अब देखा तो ये जाएगा कि आईसीसी कब तक इंडिया की मानता है, कब तक इंडिया की नाज़ मानी जाती है, क्योंकि फाइनल में आईसीसी के नुमाइंदगान भी मौजूद थे, बीसीसीआई के भी मौजूद थे, लेकिन पीसीबी का कोई भी बंदा मौजूद नहीं था। मोहसिन नकवी को चाहिए था चले जाते, अगर मोहसिन नकवी साहब ना जाते सदर असद जरदारी को बुला लिया जाता, उनका जाना हक बनता था, या प्राइम मिनिस्टर को बुला लेते, शहबाज शरीफ चला जाता, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं गया। ये सोचना चाहिए, लेकिन पीसीबी ने इस पे रिकॉर्ड भी दर्ज करवाया है आईसीसी को कि हमें नहीं बुलाया गया। अब देखते हैं क्या इसका रद्द अमल आता है। ये थी नाज़रीन आज की खबरें, इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपके सामने किसी अच्छे खबरों से मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।